नानक रुन्ना बाबा जानिए, नानक रुन्ना बाबा जानिए। नानक रुन्ना बाबा जानिए, नानक बाबा जे रोवे लाए प्यारो, जे रोवे लाए प्यारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, नानक रुन्ना बाबा। वलेवे कारण बाबा रोइए, वलेवे कारण बाबा रोइए, रोवण सगल विकारो, रोवण सगल विकारो, नानक बाबा जानिए, नानक रुन्ना बाबा जानिए, नानक रुन्ना, नानक रुन्ना, नानक रुन्ना बाबा जानिए। जे रोवे लाए प्यारो, प्यारी साध संगत जी, कल तक असी जो कुछ विचारिया, जो कुछ समझण दा यतन किया, साडे चों किसी कोल समर्था नहीं है जो ये कह सके कि मैनू परफेक्ट अर्थ समझ आ गए। पर असी गुरबाणी चो जो गुरबाणी दे अर्थ समझते हाँ तो काफ़ी हद तक उस पासे दा सानू सुनिया मिलता है जिहदे नाल साडे जीवन विच बदलाहट आवे। कल तक असी ये समझण दा यतन किया सी कि अलाणियां दे विचकार गुरु नानक साहब दे 24 पदे उच्चारण किए हुए ने, 4-4 दे सैट। जे उन्हां दी पोइटिक चाल देखो, भावें उन्हां दे सिरलेख ते नहीं लिखिया, पर पोइटिक चाल उन्हां दी जिहड़ी बनतर है वो छंद ने, छंद दी पहली और आखिरी पंक्ति सेम होंदी है, जिसनों असी पहले दिन तो टॉपिक नूं समझ रहे हैं। इस दे 4 छंद ने जिसनों मैं बार बार पदे उच्चारण कर रहा, भावें दी बनतर छंद वर्गी है, लेकिन पदे मैं इस करके कह रहा क्योंकि सिरलेख ते छंद नहीं लिखिया। लेकिन इन्हां दे विचकार रहाव नहीं है। ये वाली अवस्था किवें बनती है, मैं बड़ा हैरान हो रहा सी कि जेकर असी पहले पदे नूं पढ़दे हां तां असी पाठ की शक्ल विच पढ़ के अगे चले जाते हैं, लेकिन जदों चौथे पदे नूं पढ़िया तो चौथे पदे च कह रहे नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवै लाए प्यारो।
तो मैं सोचन लगा जेकर पहला पद रब जी बारे आ भी रब जी धन सिर रंधा सच्चा पातशाह ने, जिहड़े कि आम प्रचलित अर्थ ने भी रब जी धन सिर रंधा सच्चा पातशाह ने, जिन जग धंधा लाया उन्होंने सारे जग नूं धंधे लाया होया। तो मैं सोचता रहा ये पहले पदे विच रब जी की गल चल रही है, अखीर च कह रहे ने नानक रुन्ना बाबा जानी है, जे रोवे लाए प्यारो रब जी तो प्यार च रोंदे नहीं हैं। वलेवे कारण बाबा रोईए रोवण सगल विकारो, रब जी तो विकारा वास्ते नहीं रोंदे ने। आपे ही इस तरह गल समझ पैंदी है एक कॉमन मैन नूं भी कि ये गल मेरे मन बारे चल रही है। जदों चौथे पदे नूं पढ़िया साडे कोल रहाव नहीं है, ये सिरलेख ते छंत भी नहीं लिखिया होया, ये सिरलेख ते वार भी नहीं लिखिया होया जो असी पौड़ी की आखिरी पंक्ति तो कुछ समझ जाइए। बाणी दे जिहड़े अपने अंतरी बनतर दे ढंग ने ना बड़े कीमती ने, जितना असी लभीए उन्ने घट ने। पर यह अंतरीव जिसनों असी इंटरनल लॉजिक ऑफ बाणी कहते हैं कि बाणी का अपना एक यूनीक ढंग है जिदे मुताबक इसनों कंपाइल किया गया। जदों उहदे मुताबक देखते हैं तो मैं हैरान होया, जेकर चौथा पदा मेरे मन बारे है ताई अलाणियां मेरे मन बारे है, तो पहला पदा भी मेरे मन बारे है, अते मेरे मन नूं रचनहार सिरजनहार मेरी सृष्टि का करता बनाया जा रहा है। सारी विस्मादत शब्दावली और विस्मादत एक सुने दी गुथली खुल के सामने आती है। रतन जवाहर माणिक की पूरी गंठरी खुल के सामने आती है, जिहड़ी गुरु पातशाह ने कुजे विच बंद कर दी है। और अज मैं ये कहने का यतन कर रहा कि अज मैं एक लैक्चर अटेंड किया जिहदे विच कोई दुनिया भर दे साइकैट्रिस्ट, हिपनोटाइज करन वाले, PhD कीतियां होइयां, वो लोग जदों लैक्चर कर रहे सन, मैं सोच रहा सी जो ये गल्लां दस रहे ने सारियां गल्लां बाणी च आईयां। सानू बाणी दे राही ना सारी इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है। और सैल्फ रेज की गल नहीं है। जदों प्रगति मैदान अंदर इंटरनेशनल बुक फैसटीवल लगता है, उहदे विच जदों साडियां बुक्स और टेप्स लगाईयां जांदियां तां दिल्ली यूनिवर्सिटी होर कई होर यूनिवर्सिटीज़ तो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो लोग आते हैं जिहड़े साइकोलॉजी ते PhD करते हैं या धर्मां की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंदे ने। वो आके कहते हैं सरदार जी आप ये पढ़ के कहाँ से आए हो। मैं क्या मेरी कोई अक्ल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। वो बड़े हैरान होंदे ने कि इतनी ज़बरदस्त इंसान की साइकोलॉजी वास्ते इतनियां बारीक गुथलियां खोलियां हैं कि इंसान अपने आप विच अपनी साइकी बारे समझदा जांदा है। मेरे नाल की वापरदा है, मेरे नाल की होंदा है। जदों वो वापरेगा तो वो इंट्रोस्पैक्शन करेगा, वापरेगा जो कुछ उहदे नाल वापरेगा वो गलत वापरेगा, तां वो सोचेगा अगों तो किवें करिए। मैं जेकर एक एग्जाम्पल बना ला, मैं पिक्चर हॉल लेट पहुँचया, मेरी कार की पार्किंग मैनू नहीं सी मिल रही। मैं अपने परिवार को कहा आगे से ना जल्दी आ जाया करेंगे ताकि पार्किंग ठीक जगह मिल जाए। ये जड़ा मैं क्या आगे से जल्दी आ जाया करेंगे, कोई मेरी खुआरी हुई, कोई मैं अपसैट होया, कोई मैं नुकसान वेख्या, दूजा बना लेंदे। मैं परिवार दे नाल रेस्टोरेंट गया, मैं बहरे नाल ऑर्डर करन वेले गुस्सा हो गया, मैं उहदे नाल भैड़े बोल बोलिया, मैं उन्होंने गरीब समझिया, उन्होंने अनपढ़ समझिया और मैं मिसबिहेव किया। तुमको अकल नहीं है, कैसे लोगों से बात करते हैं, मैनू लेके आओ। मैं रोब नाल बोलिया, बहरे ने मेरी रोटी तो ऑर्डर ले लिया पर सर्विस ठीक तरह नहीं की और देर कर दी और ठीक खाना बन के नहीं आया। फिर मैं अपने परिवार को कहांगा
ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि मैं एक ख्वारी होर वेखी कि ऐसे बोलो तो होता है क्या। साध संगत जी, मैं कॉमन एग्जाम्पल बना रहा स्पॉन्टेनियस कि जदों मनुख दे नाल कोई ख्वारी होंदी है, गुरु साहब कहते ने अगों दे जे छेती है तो कायत मिले सजाए, अगों तो फ्यूचर ही अलर्ट हो जाना। वो जिहड़ा फ्यूचर ही अलर्ट हो जा उन्होंने गुरबाणी च आग्या कहते। आगे का मतलब मरण तो बाद की गल नहीं है, आगे का मतलब है जिस पल तेनू अपनी खुआरी समझ आई, उहदा रीजन समझ आया, यू आर एबल टू डायग्नोस ए वाला मेरा नुकसान इंज होंदा है, फ्यूचर इच इंज नहीं करांगा। यह बड़ी अच्छी अवस्था है। ते इंज नहीं करांगा तो गल समझ आ गई, पर किंज करना चाहिए वो मैनू सतगुर समझा देगा। यदा मतलब जो मैनू ख्याल आए ऐसे नहीं करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए वास्ते आई विल बैग फॉर द विजडम। मैं समर्पित हो जाऊंगा कि मैनू समझाओ। मैं निक्का बच्चा हाँ, गली विच बच्चियां ने मैनू मारिया, मैनू गालां कड्डियां, मैं रोंदा होया घर आ गया, मैं समर्पित हो गया, मेरी खुआरी हुई भावें किसी दे कारण। मैं माँ नूं कहा माँ जी दसो अगों तो जे बच्चे लड़ रहे होन या बच्चे गालां कढ़ रहे होन मैनू की करना चाहिए। ये अवस्था साध संगत जी, ये अवस्था कदों बनती है? कबीर बेड़ा जर्जरा, बेड़ा जर्जरा, कबीर बेड़ा जर्जरा, बेड़ा जर्जरा, फूटे छेक हजार, कबीर बेड़ा जर्जरा, कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे छेक हजार, कबीर बेड़ा जर्जरा। महसूस किया मेरे जिंदगी दे टाइटैनिक विच बड़े छेद हो गए। मेरा बड़ा अवगुणी सुभाव है।
इस अवगणी सुभाਅ नूं पाली रखण वास्ते मैं बड़े मंदे किस्मां दे यतन करदा हाँ, उच्चा बोलदा हाँ, गालां कड्ढदा हाँ, डोमीनेट करदा हाँ और भैड़े बोल बोलदा हाँ, क्योंकि मैं अपना सुभाअ छड्डना नहीं चाहता। बट एवरीवेयर आई थिंक मन की मत नाल कि मैं विनर हाँ, बट इन फैक्ट मैं होंदा लूजर हाँ। मेरे बेड़े च बहुत छेद ने। टाइटैनिक इन्ना पक्का शिप बनया और एक ओहदे अंदर मोरी हुई और डुब गया। साडे बेड़े च अनेका छिद्र ने और कबीर जी इस साइकोलॉजी नूं साडे टाइटैनिक दे डुब्बण दी साइकोलॉजी नूं पकड़ के उहदा सोल्यूशन दसदे ने। वो टाइटैनिक डुब गया सी, तेरा नहीं डुबेगा जे तू रियलाइज करे ये जग जरता देख के, ये जग जरता देख के, पयो कबीर उदास, पयो कबीर उदास। ये जग जरता देख के, पयो कबीर उदास, पयो कबीर उदास। कबीर हाड जरे जो लाकड़ी, केस जरे ज्यों कास, केस जरे ज्यों कास। ये जग जरता देख के। कबीर साहब कहते हैं मैं महसूस किया मेरा तन बदन हर वेले सड़दा रहिंदा है। ये जग जरता देख के भयो कबीर उदास। साध संगत जी बाणी चो अर्थ लभने पैणगे। जेकर असीं इहदे अर्थ समझिए हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, असीं इहदे अर्थ कर लीए जिस दिन मर जावांगे उस दिन हड्डियां लक्कड़ वांगू सड़ जाणगियां और केस घाह वांगू सड़ जाणगे। इहदे अर्थ उस पक्ष जांदे नहीं हैं। अज ये जग जरता देख के, जग होंदा मेरा थॉट प्रोसैस, मेरा सोचने का ढंग, जिदे कारण मेरा सारे तन बदन नूं अग लग जाती है। मेरिया हड्डियां इस तरह सड़दियां ने, इस तरह खुरदियां ने। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। केस का मतलब इन्हां केसां नूं नहीं कह रहे। केस जरे जो घास का मतलब होंदा है जिहड़ी चितराई वाली अक्ल तू रखी हुई है ना, ये काम नहीं आती, ये तैनूं हंकार विच रखती है। उन्होंने कहते हैं अपने हंकार जगत जलिया। जो इंसान महसूस कर ले कि मैं अपनी जात जदों दसदा ना लोकां नूं, लोकां पुछी भी नहीं। मैं एक दिन संगतां विच सांझ करन वेले किसी जात का नां लै गया सी। वो बरादरी वाले मेरे नाल नाराज़ हो गए। तो मैं जातां दे नां नहीं लैंदा, होंदा एग्जाम्पल है पर वो माइंड करते हैं। इस करके मैं अपनी जात का नां रखिया पकौड़ा, भुपिंदर सिंह पकौड़ा। कोई मैनू पूछे तेरा नां की है, मैं कहां भुपिंदर सिंह पकौड़ा अमरीका वाला। ना उन्हें मेरी जात पूछी, ना मैंने पूछा तू कित्थे वाला है। भुपिंदर सिंह पकौड़ा अमरीका वाला इंजीनियर। उन्होंने मैंने पूछे नहीं तुसीं पढ़े क्यों हुए हो। इस तरह अपना दिखावा, अपना प्रगटावा, अपना शो ऑफ, अपनी जात का प्रगटावा,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਿਗਰੀ, ਸਟੇਟਸ, ਪਦ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ। और याद रखना है कि रब जी किसी हंकारी नूं कुछ नहीं कहते ने। जदों आएगा ना बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले, उसका मतलब ये नहीं होता जिहड़ा हंकार करता है भगवान उसको गाल देता है, मार देता है, नहीं कह रहे। कह रहे सुखी बसै मस्कीनियां आप नहीं मार तले। जिहड़ा नम्रता च रहिंदा है वह सुखी रहिंदा है, जिहड़ा हंकार च रहिंदा बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले, वो अपने गर्भ विच अपने हंकार च गलदे सड़दे रहंदे हन। जिसनों यह समझ आ जाए वो समझदा मेरे अंदर बड़े छेद हैं, पर सब तो वड्डा छेद है हंकार दा, औमै दीर्घ रोग दा। पर जदों यह महसूस करता है ना कोई इंसान और अपने सारे नैगेटिव सुभाव, मंदे सुभाव वर्त के, उन्हां तो ख्वार हो के, उन्हां तो दुखी हो के जदों ख्वारी महसूस करता है ना, वो ढह पैंदा है, वो समर्पण कर दिंदा है। वो कहता मेरी तौबा, मनु कोई सच दसो। ये अलाणियां इसे किस्म का टॉपिक है, मन की ऐसी वाली अवस्था ते पहुँचण का सारा ढंग। और जिहड़ा इस अवस्था ते पहुँच जाए वो सच की गल मंगदा है, वो अपना हर वेले का जिहड़ा उहदा वलेवा है ना, वो थॉट प्रोसैस का, उस तो छुटना चाहता है। उन्हों केवल सतगुरु जी हैल्प कर सकते हैं। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै, जिहड़ा अपने ख्यालों का वलीवा फंदा पाया होया है ना, उस तो गुरु जी छुड़ा सकते हैं। हर हर नाम औखद मुख देवै, काट है जम की फंदा। जम होंदा मंदे ख्याल, डीमन थॉट्स, वाइसिस, जमा वाली बुद्धि दा फंदा जिहड़ा पाया होया ना, वो कट देंदे ने। पर एक कटाण वास्ते अपनी इंट्रोस्पैक्शन करनी पैंदी है। वो बंदा सुनता है हर फुरमान दरगह का आया, हर फुरमान दरगह का आया, चल दरबार दीवान बुलाया, चल दरबार दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया, चल दरबार दीवान बुलाया। अमल सिरानो लेखा देना, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहाँ गवाया, क्या तै खटिया कहाँ गवाया, चलो सीता दीवार बुलाया, चलो
काया, चल दरबार दीवान बुलाया, चल दरबार दीवान देख तैनू बुलाया। हर फुरमान दरगाह का आया तो आम मैंने सिद्ध किए जाते हैं, रब वालों सद्दा आ गया, तुसी मर गए हो, चलो हुण। ये बड़े डिस्ट्रक्टिव, डराण वाले, ड्राकुला टाइप अर्थ ने। हर फुरमान दरगाह काया सी मंदिया, रब जी अंदर वसदे ने, अंदर दरगाह है, अंदरों जिहड़ा सच दा सुनिया आंदा उहनूं हर फुरमान कहंदे ने। अंदर दी गल नूं सुनना हर फुरमान दरगाह का आया। हर फुरमान दरगाह का आया, चल दरहाल दीवान बुलाया, तैनू दरगाह अंदर बुलाया। तू अपनी इंट्रोस्पैक्शन करके देख। अमल सिरानो पहला पद है इस शब्द का, अमल सिरानो, जेड़े मैं मंदे ख्यालां दे नाल जींदा रहिंदा हां, उन्हां नाल मैं ख्वार होंदा रहिंदा हां। आप ही नहीं ख्वार होंदा, मेरे आस पास जेड़े ने उन्हां नाल भी मिसबिहेव करके उन्हां भी दुखी रखदा हां। मेरी जिंदगी जहमत बनी हुई है, होरां वास्ते मैं नरक जहमत क्रिएट करी रखदा हाँ। आप सूलां ते रहना, दूजियां नूं तीरां दे नोकां उत्ते सूलां ते चढ़ा के रखदा हाँ। उन्हों ना जदों ये महसूस होंदा है ना कि मैं गलत करदा हाँ, सत्संग जी बड़ी अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है कि वो महसूस करता है। दिस इज द पॉइंट जिथों दे जीवन अंदर एकदम बदला हटा सकती है। वो महसूस करता है कि मैं इंज करदा, तो कहता अमल सिरानो, सिरानो मीनस हुण वो भैड़े अमल ना हुण छड्डे, हुण गए, क्योंकि उन्होंने अंदरों गल समझ रही। अमल सिरानो लेखा देना, ये पल पल मैनू मुसीबत पै जाती है। आए कठिन दूत जम लेना, मैनू जदों भी मैं इस तरह करदा मैनू जम घसीटते ने, तंग करते हैं। मेरे जीवन विच जम मंदे सुभाव घसीटते ने। क्या तै खटिया कहाँ गवाया, मैं भैड़ कर करके खटिया है कि है। सिर्फ लोकी मेरे तो डरते ने, लोकी मेरे तो थर थर कंबदे ने, पर मेरी पिठ पिछे गालां कढ़दे ने। मैनू मिल के उन्होंने खेड़ा नहीं आंदा, मैनू जफ्फी पान ते उन्होंने चित नहीं करता। वो दुम दबा के मेरे तो भग जाते ने। जदों मैं घर जाता, वोटी अपने कमरे डर के वड़ जाती है, माँ अपने किचन च वड़ जाती है, बच्चे अपने कमरिया च वड़ जाते हैं, नौकर चाकर डर जाते हैं, फैक्ट्री में जावां लोग डर जाते हैं। मैं करदा की हाँ, मेरी हारमोनीयस लाइफ नहीं है, भाख्या पाओ पार वाली मेरी जीवनी नहीं है। वो क्या तै खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल और चलो से। उदा मतलब इन्ना है कि जिस हाल ही है ना हुण, नाउ डोंट डिले, गो गेट अप नाउ। तू फील करता है कि तू दुखी है, जे तेन कोई कहे कि आपकी जिंदगी एक दिन रह गई और आपका कैंसर लास्ट स्टेज में है, तो तू दौड़ के डॉक्टर को जाएगा ना। तू सोच क्या तै खटिया कहाँ गवाया, तेनू हर पल जम सतांदे ने। इसी बारे असी अलाणियाँ पढ़ रहे हैं, और मैं डेली अलाणियाँ दे किसी ना किसी एंगल तो इस शब्द के पहले पदे ते आण वास्ते चौथे पदे नूं विचारदा पिया आप जी सारिਆਂ नाल कि चौथा पदा असी पढ़िया और उसनूं पढ़न वेले असी ये समझिया नानक रुन्ना बाबा जाणीए जे रोवे लाए प्यारो। हुण उहनूं समझ आ रही है, वो इस प्यार इच रुदन इच रो रहा है, मैनू सुमत बख्शो, मेरे अपने ख्यालों नाल मैं कुछ चंगा नहीं खटिया। जदों शीशे अगे खड़ा होंदा ना, मैनू पता लग जाता कि मैं चोर हाँ। शीशे अगे खड़ा हो जाता ना, मैनू शर्म आती है कि मैं फलाने नूं अमीर समझदा, फलाने नूं गरीब समझदा। जे मेरे घर कोई पिछड़िया होया या 100 कार्ड तथा कथित नीवी जात दा आ जाए या कोई नौकर चाकर आ जाए तो मैं उन्हों की परवाह नहीं करता, पर अमीर आवे मैं चुक चुक के उन्होंने सलाम करदा, उन्होंने खाधे ते पुछदा, चढ़े सूरज में मैं सलाम करदा। ये सारा ना अपनी जो इंट्रोस्पैक्शन अपने शरीर के शीशे अगे, मन के शीशे अगे खड़ा होंदा ना, वह ध्यान पैंदा जाता है।
वो प्यार विच रोंदा, मैनू विजडम दिओ, मैनू इस हिपोक्रेसी तो छुड़ाओ, और कोई नहीं छुड़ा सकता। नानक रुन्ना बाबा जानिया, जे रोवै लाए प्यारो, वो प्यार विच रोंदा है। वलेवे कारण बाबा रोईए, अपने वलेवे कारण। हुण इसके पॉजिटिव अर्थ असी लवांगे। कल तक असी समझ रहे सी कि वलेवा नैगेटिव भी होंदा है, पर इस शब्द विच कह रहे वलेवे कारण बाबा रोईए, रोवण सगल बिकारो। जे तां तू अपने मन दे मंदे वलेविया तो छुट्टण वास्ते चंगा वलेवा मंगदा। वलेवा मीनस मन दे थॉट प्रोसैस का साजो समान, वो कमोडिटीज़, वो पदार्थ जिन्हां नाल मेरा सुभाव बनता है, उन्होंने वलेवा कहते हैं। वलेवा उसी जगह घूमते रहना अपने थॉट प्रोसैस के आस पास, उही कुएं के मेंढक, उही गद्दी गेड़ विच घूमते रहना, हमेशा उसी तरीके अपने नज़रिए नाल वेखना। वलेवे कारण बाबा रोईए, जे तां तू सच दे वलेवे वास्ते रोंदा तो ठीक है, अदरवाइज विकारां वास्ते रोंदे आ। असी साध संगत जी विकारां वास्ते रोंदे आ। अलाणियां दे विचकार गल आ चुकी है कि अलाणियां इस करके बणियां सी, जदों फोक विच सन कि घर वाला कोई चला जाए, विछड़ जाए, मर जाए तो सारे रोंदे सन। पर वो जिहड़ा रोंदे ने, वो अपनी सैल्फिश रीजनस वास्ते रोंदे ने। पति इस करके रोंदा है, पत्नी मर गई, कि मेरी रोटी कौन बनाएगा, बच्चे कौन पालेगा। पत्नी इस करके रोंदी है कि मेरा टब्बर कौन पालेगा, घर वालियां दा सारा मालक मर गया, रोटी कौन पका के ले आएगा, फैक्ट्री रोटी कौन कमाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, पैसे कौन ले आएगा, साडा ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ध्यान। अपने एक सैल्फिश रीजन वास्ते, उस सैल्फिश रीजन नूं बाणी विच कहंदे ने झूठी देखी, झूठी देखी, झूठी देखी जगत में, झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी, झूठी देखी, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी अपने ही सुख स्यो सब लागे, क्या दारा क्या नीक, क्या दारा क्या नीक, झूठी देखी, झूठी देखी, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी। जे तो मैं लोगों नाल अपने सैल्फिश रीजन वास्ते प्रीत पाई हुई है, झूठी प्रीत है। अदरवाइज नहीं कहते भी इस दुनिया के सारे लोग झूठी प्रीत पाते हैं, नहीं। मेरा जिहड़ा मन है रियलाइज कर रहा कि मैं लोगों नाल अपने सैल्फिश रीजन वास्ते मिलदा हाँ, झूठी प्रीत, तां वो विकारां दा रोना होंदा है। विकारां दे रोने दे बदले जे तू सच दी मत मंग रहा है तां रोवण सगल विकारो गाफल संसारो। अपने झूठे रोनियां दे विच मनुख बेखबर होके गाफल रहिंदा है, माया कारण रोवे, अपनी झूठी मत दे कारण रोंदा है कि मैं अपने मंदे वलेवे वाले पदार्थ इकट्ठे करता रवां, मंदे ख्याल इकट्ठे करता रवां, मंदा सुभाव पालदा रवां, इहदे कारण रोंदा है। इहदे कारण होंदा की है, चंगा मंदा किच सूझे नाई, उहदे कोल विवेक बुद्धि होंदी नहीं है, विकारां च खचत जीवनी उहदी होंदी है, और सुपरफ्लूअस एक्सरसाइजिज अपना जीवन जाया करता, जुए च हारदा रहिंदा है। ये तन एवं खोवे का मतलब होंदा है, वो अपने मन की मत दे कारण इस तन नूं मिसयूज करता रहिंदा है। ये तन एवं खोव है। दैट्स हाउ वन परसन वेस्ट्स हिज लाइफ। इनू कहते जियो मेले बारो निर्मल जियो तो मेले तिनी जन्म जुए हारिया। अगे कहते ने इत्थे आया सबको जासी कूड़ करो अंकारो। कूड़ा अंकार करता है,
साध संगत जी ये गल असी होर समझांगे। हमेशा अहंकार नकम्मियां चीज़ों का किया जाता है, मंदे ख्यालों का किया जाता है, मंदे सुभाव का किया जाता है, अते नकम्मियां चीज़ों का किया जाता है जो सदीवी नहीं होंदियां। चंगे गुणा का हंकार किया ही नहीं जा सकता। जे मैं हंकार कहा साध संगत जी मैं बड़ी नम्रता वाला, ये तो हंकार हो गया। कह ही नहीं पाएगा कोई मैं बहुत नम्रता वाला, मैं बड़ा मिठा बोलता हाँ, मैं बड़ा शरीफ हाँ। चंगे गुणों का मान हो ही नहीं सकता। बाणी कहती है हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार, हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार। क्या थोड़ी बात क्या थोड़ी बात उमा, हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार, सतगुर से बाणी च कहते ने मैं ना हरि दे गुण गांदा, हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार, सतगुर दी मत लैके प्यार विच मैं हरि गुण गांदा। ते हरि दे गुण गाने च मान कादा, हरि दे गुण चंगे गुण होंदे ने, सहज संतोख नम्रता हलीमी, प्यार करना मिठा बोलना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ गले लगाना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर देना, रब्बी गुण होंदे ने। क्या इन्हों कहते हैं थोड़ी बात, क्या थोड़ी बात गुमान, ਇਹਦਾ मतलब गुमान किया जाता है बेकार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ नहीं किया जाता। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੈਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ याद है ਜਦੋਂ मैं न्यूयॉर्क ਵਿੱਚ स्टोन्स और जेम्स लैके बैंकॉक तो वेचण गया तो संभाल संभाल के रखने पैंदे सी। लोग कहते सी स्ट्रीट ते काले फिरदे होणगे खो लैणगे। मैनूं एक गल समझ आई, वैसे तो इंडिया भी इंज ही होंदा है, जिहदी जेब अंदर सच्चे पत्थर होण, सच्चे रतन जवाहर माणिक होण, वो लोगों नूं कढ कढ के नहीं विखांदा। देखो मेरे कोल हीरे जवाहरात हन, कोई नहीं विखांदा। वो संभाल संभाल के छुपा के अपनी तिजोरी अंदर रखते हैं या छुपा छुपा के रखते हैं। मीन्स यू relish it, you don't show it off, विखाना नहीं पैंदा। कहते ने ਇੱਥੇ आया सब कुछ असी कूड़ करो अंकारो, समझ नहीं है इस मन नूं, स्टबन है obsessive है, मंदे ख्यालों के कूड़ अंकार करता है। वर्ल्डली आइटम्स और स्टेटस के मंदे ख्याल ये सारे गोज ऑफ हो जाते ने, ये चले ही जाते ने, ये टिकते नहीं ने। कल असी इत्थे अपना टॉपिक ड्रॉप किया सी समय मुताबक। अज साडे कोल गिणती दे 35 मिनट ने, इन्हां विच असी पहले पदे विच एंटर करांगे। और कल असी इत्थे समझिया सी कि हंकारी ख्याल, मंदे सुभाव दे हंकार कीते जांदे ने, शो ऑफ कीता जांदा है। इत्थे आया सब को जासी कूड़ करो अंकारो। सब को जासी का मतलब ये नहीं है तुसी इत्थे आए हो और सब नूं जाना पेगा। ये तो सारिआं नूं पता ही है, निक्के जे बच्चे नूं पता है, साइंसदान नूं भी पता है, अनपढ़ नूं भी पता है, बिजनेसमैन नूं भी पता है, जिहड़ा धर्म नहीं मनदा उहनूं भी पता है, कम्यूनिस्ट ने जिहड़े रब नूं नहीं मनदे उन्हां नूं भी पता है भी ये बॉडी है, एक दिन पैदा होया एक दिन मरना ही है। इहदे विच कोई धर्म की गल नहीं है, एक दिन पैदा होया मरना ही है। इत्थे आया ओए मेरे मन तू आया, तू जिहड़े मंदे ख्याल इकट्ठे कीते होए ने ना, ए तैनूं छड्डणे पैणे हन। 4 दिन अपनी नौबत चले
मटिया संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। मन अपनी नौबत वजांदा है, मंदे मंदे ख्याल मैनू देंदा है, मंदे ख्यालों की तूती भेरी बिगुल वजांदा रहिंदा है और मैनू जमा दे नाल मुसीबत पाई रखदा है। बिगुल जदों वजदा ना लड़ाई दा, भेरी कहते हैं, अनहता शब्द वाजंत भेरी, रब जी की भी भेरी वजदी है, जो लै लवो तो जमा नाल लड़ाई करनी आ जाती है। वरना श्री राम नाम उचर मना आ गया जमदल बिखम करना, रोज़ मुसीबत पई रहिंदी है। मन मैनू मुसीबत पाई रखदा है। यह जिहड़ी मन की अवस्था है ना, ये तो हर कोई छुटना चाहता है। वी ऑल आर आफ्टर हैप्पीनैस, असी सारे सदीवी खेड़ा खुशी चाहते हाँ। क्रोध करके देख लो, सारा दिन नहीं कर सकोगे, अल्टीमेटली कहोगे वो मेरा सिर थक गया। कोई रोटी खा रहा, वो मूँह चो खिंच लो, कितनी बारी खिंचोगे, आखिर कहोगे यार मैं भी तो खानी है, थक गया। तो हर भैड़ अल्टीमेटली छोड़ना पैंदा है, अपना हर मंदा सुभाव छड्डना ही पैंदा है। जे मैं दुनियावी लैंग्वेज की गल करा, जिहड़े लोकी कस्टम की हेरिया फेरियां करते हैं वो रिश्वत दे के छुट जाते हैं, पर जो कदे पैसे ना चलन या फस जान अगों तो कहते यार अगों तो मैं ना कस्टम वाली आइटम नहीं लियानी, पकड़े जाते हैं। इसदा मतलब भैड़ छड्डना पैंदा है। वी ऑल आर वोनरेबल टू छड्डो भैड़, बिकॉज वी डोंट वांट दुखी जीवन। भावें भैड़ मंदे सुभाव दा होवे, भैड़ मंदे ख्यालों दा होवे, भैड़ मंदियां आदतां दा होवे, भैड़ मंदे बोलां दा होवे, आखिर छड्डना ही पैंदा है। एक बंदे दे नाल मेरी बड़ी सांझ सी, उन्होंने मैं बड़ी वारी कहंदा सी वीर जी तुसी मसां दिन विच 10 सेंटेंस बोल दिओ ते 15 विच गालां कढ दिओ। कहंदा ओए तखल्लस है, स्टैंडर्ड होंदा है गल्लां दा, गाल कड्डे बिना मज़ा नहीं आता। मैं क्या अच्छा। 15-20 दिन बाद उन्होंने घर कोई संत जी बाबा जी आ गए और मैं उहदे वल वेख्या और मैं वेख के हस पिया। वो मैनू बाहर जाके कहंदा हस क्यों रहा सी अंदर? मैं क्या बड़ी देर हो गई तुसी गल नहीं कड्डी। कहंदा ये नहीं यार संतां दे सामने चंगा नहीं लगना, बड़ा थोड़ी किसी की इज्जत करनी पैंदी है। अच्छा जी, तुहानू अंदरों समझ है कि भैड़ करो, ये भैड़ चंगा नहीं। साध संगत जी जदों अपना भैड़ समझ आ जाता ना, मन तूती वजाण वाला चला जाता है। इट हैज़ टू गो, इट हैज़ टू डाई। मन दे मंदे ख्यालों वालों मरना ही गुरमति जीवतियां मर रही है कहलांदा है। उन्होंने कहते ने ਇੱਥੇ आया सब कुछ आसी कूड़ करो अंकारो। ਉਹਨੂੰ समझ आ जाती है कि मैं कूड़े अंकार करदा हाँ और तुम जान नानक रुन्ना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो। हुण साध संगत जी हुण इत्थों अवस्था बनी, वो लॉजिक पूरा इत्थे कंप्लीट होया। अज 3rd डे है, 3rd डे मीनस ऑलमोस्ट 2.5 दिन का प्रोग्राम हो चुका है। मैनू पहला प्रीफेस बनानी पई, बेस बनाना पिया, अलाणियां दी बनतर की गल करनी पई और अलाणियां दी बाणी दी बनतर दे विच पिछले शब्द वडहंस राग विच किहड़े आए ने और अगले अलाणियां विच शब्द किहड़े आए ने उन्हां दी गल करनी पई। सुनन वाले इंपेशेंट हो जाते हैं, वीर जी इतनी देर क्यों कर रहे हो? साध संगत जी मैनू जब तक तसल्ली ना हो मैं अगे वध नहीं सकता। ये अपने अंदर का भी एक सैटिस्फैक्शन होता है। मैं एक बार दुर्गा पूजा की गल की सी कि एक बंदे नूं बड़ा वड्डा ऑर्डर मिलिया, मूर्ति बनाता सी। उहदे कोल उन्होंने एक मूर्ति बनवाई कि यह मूर्ति असी एक वड्डे मॉल के फ्रंट ते लगानी है, तुसी इस मूर्ति नूं बनाने कितना टाइम लोगे? मैं क्या 6 हफ्ते। 6 हफ्ते तो बाद मूर्ति दे दांगा। वो 6 हफ्ते खत्म होने वाले सी, आखिरी 2 दिन रह गए सी। मनु देखन आए कि मूर्ति बन गई है। मूर्ति जमीन ते पूरी लिटा के मैं बना रहा सी और मैं उन्होंने कहा मूर्ति बन गई है पर मैनू ना एक दे विच नुक्स नज़र आ रहा। उन्होंने कहा की? कहते तुहानू नहीं पता लगेगा पर यह देखो अख दे थल्ले ना इत्थे थोड़ा जिहा मूर्ति विच नुक्स है। उन्होंने देखा, कहते वो यह मूर्ति इन्नी उच्ची 40 फुट उच्ची लगेगी
किसी नूं यह नुक्स नज़र भी नहीं आना, तू मूर्ति सानू दे दे, परसों दे देगा ना, कहता आई एम सॉरी, जो मर्जी सज़ा दे दो, एडवांस पैसे वापस ले जाओ, पर मैं बनाई है और मैनू तसल्ली नहीं है कि मूर्ति ठीक बनी है, इस करके मैं नहीं दे सकता। एक सत्संग जी अपना ना कॉन्फिडेंस होता है कि अपना एक सैल्फ एक सैटिस्फैक्शन होता है। माँ उस भाव च रोटी बनाती है ना, उन्होंने समझ आ जाती है ठीक नहीं बनी है, वो छेती नाल दूजी सब्जी बनाने लग पैंदी है, मेरे पति मेरी सस और मेरे बच्चों को सब्जी माफक नहीं आएगी। जो फुलका पकाती है, फुलका सड़ जाता है, उस सड़े हुए फुलके को साइड पर रख देती है, यह किसी को देने वाला, उन्होंने अपना एक सैटिस्फैक्शन नहीं होता। इस तरह सत्संग जी जो तक अपना सैटिस्फैक्शन ना होए, अगे वधण का स्वाद नहीं आता। हुण मैनू ये सैटिस्फैक्शन है कि मैं इत्थे पहुँच सकिया, मैं महसूस कर रहा कि यह मन की अवस्था है, और मन अपनी कूड़ तो, अपने मंदे ख्यालों तो, सुभाव तो तंग आ चुका है, अपनी नवीं सिरजना कराना चाहता है। जदों मन माया की मत तो खुआरी महसूस करके जाचना करता है, नवीं सृष्टि की जाचना करता है, कागों हंस होना चाहता है। अलाणिया का सिरलेख है, वड्डा हंस महला पहला घर पंजवां अलाणिया, वड हंस बनना चाहता है। कल असी एक पंक्ति उचारी सी, मैं जानिया वड हंस है। सुरत मत बुद्ध कहती पी है, सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे कहते पे ने असी मन नूं समझिया वड्डा हंस है, मैं जानिया वड हंस है, तां मैं किया संग, असी उसनूं फॉलो करते रहे, इस मन नूं फॉलो करते रहे। ये मन इस बॉडी का नायक नहीं सी, खलनायक सी, सानू मिसगाइड करता सी, मंदे पासे ले जाता सी, असी इहदे पिछे टुरदे रहे। मैं जानिया वड हंस है, तां मैं किया संग, जे जाना बग बपड़ा तां जन्म ना देंदी अंग, दूजी जगह तां जन्म ना पेड़ी अंग, तां मैं इसका साथ ना देंदी। देंदी कौन होंदा? मत, सुरत, बुद्ध, पूरी बॉडी कह रही है, रोम रोम कह रहा है मैं संग ना करता। यदा मतलब मन जो वडांस बनना चाहता है आप, तो सारी खेड बदल जाएगी। इस करके गुरु ग्रंथ साहब का मेन धुरा है मनुख दे मन नूं फिक्स किया है। दुनिया के धर्म किसी का क्रोध फिक्स करते हैं, सिद्ध जोगी किसी का लोभ फिक्स करते सन, किसी नूं मैडिटेशन के नाल मन टिकाण दी, अपनी सुरत टिकाण दी और दसम द्वार खोलण दी गल्लां करते सी। गुरु पातशाह कहते हैं तेरे मन की सोचनी का थॉट प्रोसैस की नवीं सिरजना करनी पेगी। सतगुर के घर जन्म ले लेना, तू अपने शरीरक माँ प्यो के घर जन्म लिया ना, ये नाल तां तेरा पल पल मन की मत के कारण जन्म मरण होता है। सतगुर की मत ले लै, उन्होंने कहते हैं सतगुर के जन्मै गवन मिटाया। साध संगत जी अलाणियां सानू इंस्पायर कर रही ने कि सतगुर के घर जन्म ले लै। जे सतगुर के घर जन्म ले लिया तू अपनी नवीं सृष्टि साजण जोगा हो जाएगा, क्योंकि तेनों अक्ल आ जाएगी कि अपनी सृष्टि को किवें साजीदा है, अपना नगर किवें वसाईदा है। पंच मनाए पंच रुसाए पंच वसाए पंच गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे भाई। पंच मनाए पंच रुसाए पंच वसाए पंच गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे भाई। ये गुरु साहब दसदे ने पंच चंगे चंगे ख्याल लै और अवगुणी पंच मंदे ख्यालों नूं छड्ड। इस तरह अपनी इस नगरी विच जिस तरह गुरु साहब ने अमृतसर वसाया, चंगे चंगे लोगों को लिया के वसाया ना, इस तरह चंगे चंगे ख्यालों को लिया के अपने नगर नूं वसा, अपनी नवीं सृष्टि साज। उस दे बारे वो मन की अवस्था की गल चल रही है, और इस मन नूं पहले पदे विच लैके आंदियां तां सानूं अलाणियां दा थीम समझने च होर स्वाद आएगा। तन सिरंदा सच्चा पातशाह, तन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तंदे लाया। तन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तंदे लाया। मोहलत पुन्नी पाई परी,
मोहलत पुन्नी पाई परी, जानी एड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया, लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए। काया हंस थिया विछोड़ा, जा दिन पुन्ने मेरी माए। जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पुरब कमाया। तन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तंदे लाया। मन सानू तंदे लांदा है, इनू जे अक्ल ना होवे तां कूड़े परवासे दे तंदे लांदा है। इस करके इसनू क्या है, ला खुशियां पातशाहियां जी सतगुरु नदर करे वाले शब्द विच रहाओ। मेरे मन एकस्यो चित लाए, सच दे नाल जुड़, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। तू सच्चा वणज व्यापार नहीं करता, धंधे तू लाना मैनू, पर तू गलत धंधे लाना है। सत्संग जी, बिजनेस करना, नौकरी करना गलत धंधा नहीं होता। कोई भी काम करना गलत धंधा नहीं होता। पर जे तू मनु ऐसे धंधे लावे, उन्होंने कहते नीकी तेरी बेगारियां ले तेरा नाव, ओ वाले ऐसे ऐसे काम करने जिन्हां विच तेरी याद आवे। नौकरी करा, रिश्वत ना लवा, तेरी याद आवे। बिजनेस करा, हेरा फेरी ना करा, डुप्लीकेट माल ना वेचा, कस्टमर चो तेरी याद आवे कि कस्टमर च भी रब वजदा है। नीकी तेरी बेगारियां, दिन विच जेड़ा भी काम करा, जे मैं नूह आ, मैं अपनी सस नूं मां समझ के रोटी परोस के दियां, नीकी तेरी बेगारियां। वो वाला एक एक काम, सस जदों अपनी बेटी नूं रोटी पा के देवे, पुत्र नूं पा के देवे तां दुध छुहारे नाल पा के देवे, और नूह वास्ते ना रखे। या कई जगह मैं देखिया नूह आ दुध नूं फ्रिज च नहीं रखदियां, बई सस सोहरा दिहाड़ी वरत लैणगे। बड़े मैं किस्से काउंसलिंग वेले सुने ने। साडी नूं दुध नूं अलमारी च ताला मार जाती है, भावें वो शामी फिट जाए, खराब हो जाए, पर वो कहती है बुढ़ा बुढ़ी ना पी जान। ए नीका काम नहीं करती। वो वाला काम करना, जेड़ा भी दिन विच काम करना, नौकरी, बिजनेस, हाउस वाइफ, एनी काइंड ऑफ जॉब, उन्होंने करदिया रब याद आवे। नीकी तेरी बेगारियां, ए हल्ले आरा खुशखबरी का शब्द है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨੀਕੀ तेरी बेगारियां ले तेरा नाम, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ तेरी याद आती है ना, तो वह काम चंगा, वो धंधा चंगा। वरना किनी बन जा काशी तांबा, किनी लोम सुपारी, संतों बन जा नाम गोबिंद का ऐसी खेप मारी। दसदे ने कि सही मैंने ते सच का व्यापार करया कर, और सच का व्यापार करने वास्ते तैनू चौंकड़ा मार के जंगल च नहीं जाना, गृहस्थी छड्ड के नहीं जाना, वोटी बच्चे त्याग के नहीं जाना। हसंदियां, खेलंदियां, पहनंदियां, खावंदियां, विच होवे मुकत अपने काम नू बस तू सिंसीयरली करया कर। सिंसीयरली करना रब जी नू हाजिर नाजर समझ के करना कहलांदा है। इस करके इत्थे असी पहुंचे, धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया। रब जी जदों मेरे मन नू सच दे धंधे लांदे ने, सत्संग जी कदों लांदे ने? 2.5 दिन हो गए ने समझदियां। तदों लांदे ने जदों मन जाचना कर रहा है रो रो के। नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, जे रो रहा है, रुदन कर रहा है, चीनी बाणी च रो रहा है, विस्पर कर रहा है, गुहज गल जी की कीचे सतगुर पास कर रहा है। मैं तुहाडे कोल आया, मैं होर थाऊ नहीं, जिस पे करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझी पासे, मेरे मंदे अवगुण अनकाइंडली छुड़ा दियो।
उस मन नूं रब जी धंधे लांदे ने, ओनू धंधे लाण वास्ते सिरजनहार बनांदे ने। ताई तो वह अपनी अखां नूं कहेगा ये नेत्रो मेरे और तुम मैं जो तरी। ताई तो वह अपनी जीव नूं कहेगा ये रसना तू अनरस राच रही। ताई तो अपने कन्ना नूं कहेगा श्रवणों मेरो साचा सुनना नो पठाए, क्योंकि उसनूं सुमत बख्शी गई है। ही वॉज क्राइंग, ही वॉज डाइंग, स्टार्विंग। मैं भुखा हाँ, मनु अपनी विजडम दो। साध संगत जी बड़ी अच्छी अवस्था है, उन्हें विजडम मिली नहीं, तरस गया है। तरला, बेनती, जाचना, हम पीखक पे खारी तेरे तू निज पता दाता। साध संगत जी ये पिखिया मंगन आया करिए, सुमत बख्शो। तां कहंदे ने मन नूं रब जी धंधे लांदे ने जदों जाचना करदा है। सिरजनहार मन नूं बनाते ने, मन नूं सच्चा पातशाह बना के मन का थॉट प्रोसैस चेंज करते हैं और मन अपने सारे शरीर नूं धंधे लांदा है। धन कमाउण वाला कारज विहार वो किरत जिस नाल रब्बी धन का साचा धन कमाया जाता है, उहनूं कहंदे ने धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया। मोलत पुन्नी पाई भरी जानियड़ा कत चलाया। जानियड़ा है मन, हुण बिलवड बन गया, हुण प्यारा बन गया। ये प्यारा बन गया और इसनों एक गल समझ आ गई है। विसुए चसियां घड़ियां पैरां खिती वारी माँ वाह। इनू ना विसुए चसियां घड़ियां पैरां बारे समझ आ गया। इस तरह करद्या 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 रुत्तां बदलदियां, सब कुछ होता है, जीवन इस तरीके नाल चला जाता है। मनु ना चांस मिल रहा है, चॉइस इज योर्स। इनू जो पता लग गया वो धंधा योग है, वो ना इस सच के धंधे वास्ते अपने आप नूं कहंदा है मैं जिहड़ा झूठे ख्यालों का धंधा करता सी, अवगुणा का काचा धन कमांदा सी। धन का मतलब साध संगत जी पैसा नहीं, धन का मतलब सोना नहीं, धन का मतलब बिजनेस और नौकरी चो हेरा फेरी का कमाया हुआ पैसा की गल नहीं चल रही, ना ईमानदारी नाल पैसे कमाए की गल चल रही है। धन का मतलब है, साचा धन का मतलब होंदा है चंगे गुण कमाना, काचा धन का मतलब होंदा है अवगुणी सुभाव कमाना। जदों इसनूं समझ आ जाती है साध संगत जी, अपने घरां विच देख लो। मेरी आदत, मैं अपनी सांझ करदा, मनु 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक समझ नहीं सी आती कि एग्जाम आ गए ने तो मैनू पढ़ना चाहिए। मैं हर वेले खेडदा ही रहता सी, पर 11th का एग्जाम आया, पता नहीं किहड़ी घड़ी सी, किहड़ा पल सी, मैनू ध्यान आया जे 11वीं पास ना होए अगे कॉलेज विच इंजीनियरिंग किवें मिलेगी। आपे ही अंदरों ख्याल आ गया। फिर मैं समझ आया नहीं किया। साडे घरां बच्चे भी समझ आया करते हैं, पर आपस ही गल करते हैं, वीर जी आज ना मेरा ना बोर्ड का एग्ज़ाम है इस साल 12वीं का ना, तो ना दिसंबर से ना स्पेशल क्लासें लग रही हैं, मैं 2-3 महीने बहुत बिजी हूँ। बच्चा कहता क्यों, वो एग्जाम आने वाला है, वो टाइम जाया नहीं करना चाहता, उन्हें अपने उत्ते एक टाइमर लगा लिया है, उन्होंने पाई भरी कहते हैं। पाई भरी की होंदा है, आशा की बारे में आंदा को रह ना भरीए पाइए, कोई भी रज के नहीं रहिंदा, पर कोई रह ना भरीए पाइए। एक पाई भरी एक मैजर करन वाली एक टाइमर की घड़ी का स्टाइल सी। जदों लोगों को घड़ी नहीं सी आउंदी, हर घंटा नापण वास्ते उन्होंने एक कटोरी बनाई हुई सी, कटोरी के थल्ले इत्थे छेद होंदा सी, इनू पानी विच इंज रखदे सी, ए छेद इस ढंग नाल कीता जांदा सी कि 1 मिनट विच 1 बूंद कटोरी के अंदर आ जाती सी। 60 मिनटां में 60 बूंदा आ जांदियां सी, और जो ही 60 बूंदा आती सी कटोरी भर जाती सी, जो ही कटोरी भरती सी कटोरी डुब जाती सी। देखण वाला समझ जाता सी कटोरी डुब गई, 1 घंटा हो गया, और मुड़ के कटेरे नूं खाली करके फिर उत्थे रख दिंदा सी कटोरी नूं। जिस इंसान नूं विसवे चसिया घड़ियां पैरां वाली गल समझ आ जाती है ना, वह सोचता है मैं बड़े चिरां तो आ रहा,
बड़े समय तो आ रहा हूं मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, बड़े पाठ कर रहा, बड़े धर्म दी गल्लां सुन रहा, बड़ी मैं कमाइयां कर लिया, सुख आराम काम क्रोध ओंकार सब कुछ हंडा लिया, खा लिया पी लिया, खांद्या खांद्या मुंह कट्ठा पहनंद्या सब अंग, मैं सब कुछ कर चुका। मनु ना अपने दे टाइमर लगा लेना चाहिए। मेरा ना जमा दे नाल एग्जाम होना है, मैं उन्होंने कॉम्बैट करना है। जब मनु सताते ने क्या जाना कि मरेंगे कैसो मरना होए, इस सत्संग शरीरक मरण बारे नहीं है शब्द, क्या जाना कि मरेंगे। आम तौर पर गल्लां ने ओ पता नहीं जी किस वेले कित्थे मर जावांगे, ये तो हर किसी को पता है। क्या जाना कि मरेंगे का मतलब होंदा मैनू की पता किस वेले जब मनु सतांदा है तो मैं आत्मक मौत मर जाता। मैं अपने करैक्टर तो डिग पैंदा। किसी ने मैनू दो माड़े बोल बोले, मैं अपने करैक्टर तो डिग पिया, मैं चार सुनाई हाँ। उन्होंने भी पता लग गया मैं किहड़े परिवार को बिलोंग करदा, मेरा सारा स्टेटस समझ आ गया उन्होंने भी। क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहेब मनो ना विसरे तो सहला मरना होए सहला मरना की है। मनु मन की मत वालों आसान हो जाता है मरना, शरीरक मौत बारे नहीं है, उच्ची अवस्था बारे है। उन्होंने ये समझ आ जाती है मेरे उत्ते टाइमर लग गया है, मनु जाम अगली पल किसी वेले भी सता सकता है, मैं टाइम जाया ना करा। मोहलत पुन्नी पाई भरी जा नीड़ा कत चलाया। मन नू अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि शरीरक मोह दी तृष्णा तो मैं छुट सका ते सतगुर दी मत लैके मैं एलीवेट हो जावां। हुणे चॉइस साडी है कि असी छुटना चाहते हैं, बस इनू टाइमर लगाना कहते हैं। वरना ये अर्थ है किए हुए ने गिणिया मिथ्या टाइम मिला है, तुम्हारी उम्र 70 साल 16 दिन 35 घंटे है या 23 घंटे है, इतने मिनट है इतने सेकंड है। ओ जी जब हम ऊपर से आते हैं ओवर लिखा के लाते हैं, उस टाइमर की गल नहीं चल रही कि श्वास लिखे हुए हैं, चल रही है जिस वेले मन नू यह समझ आ गई है कि मैं हूँ टाइम जाया नहीं करना, जमा दे वस किसी वेले भी पै सकता हाँ। मोहलत पुन्नी पाई भरी जानियड़ा कत चढ़ाया। जिस मन बिलवड नू नोअर नू यह गल समझ आती उन्होंने जानियड़ा कहते हैं कत चलाया, और विजडम पा के भेजा जाता है। साथ संगत जी ये मन जिहड़ा आया ना, इस मन वास्ते ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है कि नीच घर अंदर रब जी वसते ने, उन्होंने दरगाह कहते हैं, उन्हों का फुरमान सुन लिया कर। वैन एवर यू आर इन प्रॉब्लम उन्हों का सुनिया सुनिया कर। ये उन्होंने भेजी है मत कि तू सच नाल जुड़ सकता है, सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। कोई भी दुनिया का मनुख अपने आप को मूर्ख ना समझे, कोई भी दुनिया का मनुख अपने आप को डमी और बेवकूफ ना समझे। जेकर असी ये सारे सोच लीए कि मैं रब जी का बनाया एक यूनीक मनुख हाँ और रब जी ने सतगुर सबना का भला बनाई का किया होया है, तब मैनू सुमत बख्श सकते हैं बशरते कि मैं चाहता हाँ। सुमत तो अवेलेबल है, दाते दात रखी आ तो अपने जिस भाव है तिस दे, जिसनू पसंद है उन्होंने दे देंगे ने, दाते अवेलेबल है। उन्होंने जानियड़ा कत चलाया, चलाया का मतलब होता है ये चलत ये सिस्टम ये रचन प्रचलित किया होया कि जे तू अवगुणा तो सच पासे जाना चाहता तेनू कोई नहीं रोक सकता। जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए। जदों सीधे पासे नहीं पिया सी तो वो सुरत मत बुद्ध भी जो भैड़े पासे हो जांदियां ने, सारा शरीर खराब होता है। इस शरीर जदों सुरत मत बुद्ध भी खराब होन, इंद्रे ज्ञान इंद्रे भी खराब होन, तो ये मन नू एलीवेट होया देख नहीं सकते ने। ये कहना नहीं मनते ने मन का, उन्होंने कहते हैं मन तन हुआ भंग, वो काली देवरी हो जाती है। पब्बर तू हरियावला
कबला कंचन वन कह दोखड़ा सड़े होए काली होई है देवरी नानक मैं तन भंग मन तन भंग हो जाता मन कुछ कहता सुरत कुछ कहती है अखा कुछ कहती शरीर कुछ कहता है मन तन भंग होता है। ये सारे उस पासे चलना नहीं सी चाहते इस करके रेजिस्ट करते हैं। मेरी हुणे प्रोग्राम तो पहला किसी नाल सांझ हो रही सी, वो कहते जो दा टीवी ते सुन रहा ना हुण ना एक ना अजीब जी अंदर ना एक फीलिंग आ गई। मैं क्या कि प्रोग्राम तो 10 मिनट पहला ही वो भैन जी कहते ने अंदर ना कश्मकश चलन लग पई है। साध संगत जी कश्मकश चंगी चीज़ है कि अंदर फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि मैं कुछ गलत करदा हाँ करदी सां। ए वाली जी फीलिंग है ना ए कश्मकश वो कश्मकश वेले ना सारे रुन्ने वीर सवाए मीनस ए साडे इंद्रे ज्ञान इंद्रे रोकते ने सानू सच पासे जाण तो। पर जे एक बारी मन टुर पवे तो ये सारे जिहड़े रोकते ने रेजिस्ट करते हैं ये अल्टीमेटली चल ही पैंदे ने। ये तो कुदरत का नियम है, इसी नूं ते धर्म कहंदे ने कि जे एक बारी मन सीधे पासे चल पवे। जैसा उसने सतगुर की मत का लेखा उन्होंने लिख के दिता गया सी वैसा लेखा जदों लिखता है तो उहदे रुन्ने वीर सबाए सारे उस रेजिस्ट करते हैं। काया हंस थिया। साध संगत जी एक शब्द पढ़ी है प्रीतम जान लियो मन माई। अपने सुख सोई जग फांदो को खाऊं को नाई। अगे आंदा है सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौ दिस कह रहा जब भी विपत परी संग छाड़त को ना आवत नहीं रहा। उस तो अगे कहते ने घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी। ये आमतौर पर अर्थ किए जाते हैं जड़ी तेरी पत्नी है वो हमेशा तेरे नाल रहिंदी है पर जब ही हंस तजीए काया जदों तू मर जाना है तेरी आत्मा निकल जाती है तो तेरी पत्नी भी तेनू प्रेत प्रेत कर भागी वो प्रेत प्रेत कह के नस जाती है। पर ये अर्थ गहराई च नार का मतलब पत्नी नहीं होता, नार का मतलब होंदा थॉट प्रोसैस। कहते ने घर की नार इस मन की सोचनी दी नार सदा रहत संग लागी हमेशा साडे नाल रहिंदी है। जिथे जाइए जगत में दुनिया जिथे जाइए साडे नाल भैड़ी मत रहिंदी है। रब जी भी रहिंदे ने पर उन्हां दी गल असीं सुणदे नहीं हाँ। भैड़ी मत साडे नाल जांदी है वो मेरी नार है। लेकिन जब ही हंस तजिए काया जदों मेरे मन ने बगला भगती छड्डी और वड हंस बन गया। सत्संग जी साडे सारियां दे अंदर संत बिरती भी है और शैतान बिरती भी है। असी गुरमुख की मत लैके भी सीधे पासे बह सकते हैं बन सकते हैं संत बिरती लै सकते हैं वरना साकत बिरती जी सकते हैं। साडे सब के अंदर बगला भगती भी है अते हंस बिरती भी है। पर असी चांस मिले है अपॉर्चुनिटी है टाइमर लगाइए कि मैं कागों हंस होना चाहता हाँ वड हंस बनना चाहता हाँ। जदों हंस बनदियां काया हंस थिया विछोड़ा कि अवगुणा नाल विछोड़ा। जदों आत्मा बलवान हो जाती है सो उत्थे अर्थ बननगे घर की नार बहुत ही जास्यो सदा रह संग लागी। जब ही हंस तजिए काया जदों मनुख एलीवेट हो जाता है यदि काया कां तो बगले तो हंस बन जाती है ताते ठीक। लेकिन जब ही हंस तजिए काया तजी मीन्स इसने हंस बिरती नूं जदों छड्डिया द मूमेंट मैं सच दा पल्ला छड्डिया भैड़ दा पल्ला फड़िया जब ही हंस तजी एक काया मीन्स मेरे मन रूपी काया ने प्रेत प्रेत कर भागी। मेरा जीवन प्रेत वाला हो गया भूतना बेताला हो गया। अज इस अलाणिया के शब्द विच कह रहे ने जदों वो मन सिरजनहार बनता है उसनू किस तरह विजडम दिती जाती है किस तरह वो जिहड़े रुन्ने वीर सबाए सारे सी ए वीर इन्हां नू कहंदे ने। मेरे हरप्रीतम की जो बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर इन्हां लुखां नू नहीं कहंदे ने वीर भाई। मेरे मन के ख्याल उन्होंने कहते सखियो सहे लड़ियो मन के ख्याल इंद्रे ज्ञान इंद्रे सुरत मत बुद्ध ये सारे सीधे पासे पैंदे ने। और इत्थे कहंदे ने
काया हंसती आ, जदों मन रूपी काया, मन ने अपनी बनाई हुई काया नू हंस बनाया, वड हंस है इसका सिरलेख अलाणिया का। काया हंसती आ, विछोड़ा, विछोड़ा किहदे नाल कीता? अवगुणा तो। जा दिन पुन्ने मेरी माए, जदों उसकी कीती मेहनत सफल होंदी है। भाव जो मन अज्ञानता दे फुरने जगत का मालक सी, उसनू विजडम का साचा धन की सिरजना की गई। इसे जीवन जी उसनू अपॉर्चुनिटी मिली कि विकारां दे काल तो छुट जा, वो गुणा का धन सुभाव प्राप्त कर लैंदा है। जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पूर्व कमाया। मन ने सतगुर की मत का लेखा साडे नाल लिखिया होया है, उन्होंने रोज असी सवेरे पढ़ते पे हाँ सत्संग जी, किव सचियारा होई है कि कूड़ा टुट्या पाल, साडे नाल लिख के की मिलिया? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, अंदर लिखिया होया सच दा सुनिया, ओनू तू पढ़िया कर, ओदी रजा मुताबक चलिया कर, ओदी रजा मुताबक चलना, वो लेखे मुताबक लेखा लिखना। जदों दिन पूरे होंदे ने ना, मीनस मेहनत सफल होंदी है, पूरब कमाया सो आगे आया, दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथा, उहदे भाग बनते ने। जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पूर्व कमाया, उन्हें जैसा अंदर दा सुनिया लिखिया मिलिया सी, वैसा उन्हें अपना लेखा लिखना शुरू किया और उन्हें वैसे रिजल्ट्स प्राप्त किए। जैसा सतगुर सुनीदा सुनीदा, तैसो ही मैं मीठ, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं मीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। मैं विछड़िया होया सी, मैनू सतगुर जी मिला देंदे ने। तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया, सतगुर ने मैनू सुमत बख्शी और मैनू धंधा दिता सच दा, और मैं अपने शरीर नू सच दे धंधे ला सकिया। यही तो मेरा विछोड़ा कटते ने और मेरा मिलाते ने रब जी नाल एक मिकता दा पूरा राह समझाते पे ने। हाउ वन कैन हैव आनंद सदीवी खुशी खेड़ा हैप्पीनेस फॉर एवर, साल्वेशन इटरनल लाइफ फॉर एवर। शब्द मरो सिख रहा है, शब्द मरो फिर जीवो साधी, ता फिर मरण ना होई।